Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. सबको जय मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना तेरे कलाम दिया गल्ला है जान पा दिंदिया। क्या सच में हमारे अंदर जान डाल देती हैं? यस। तो समय को खराब ना करते हुए, परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हुए प्रार्थना में बढ़ते हैं और उसी जान को लेते हैं। जान डालनी है हमें आज परमेश्वर के वचन ने। हालेलुया। तो सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं और सरों को झुकाते हो सर्वशक्तिमान के आगे, जिसने आज हमें ये दिन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा और मेरे पिता परमेश्वर। डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर, थरथराते हुए मेरे राजा आपके सिंहासन के आगे मेरे पिता परमेश्वर झुक जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के सहित मेरे पिता परमेश्वर आपके कदमों को चूम लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा धन्यवाद करते हैं आज का दिन जीवितों की धरती पे जिंदा रखा मेरे पिता परमेश्वर के, ताकि हम तेरे नाम को धन्य और धन्य कह सके, तेरे नाम को और ऊंचा उठा सके। इस जुबान से मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को ले सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर जो आपका है, आपके लिए मेरे पिता परमेश्वर डेडिकेट करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, हम आ जाते हैं, अपने दिलों को खाली करते हैं इस मिट्टी के बर्तन को मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह ले सके, आपसे मेरे पिता परमेश्वर लेकर कुछ इसको भर सके मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तृप्त हो जाए, ताकि हमें जाना जाए मेरे पिता परमेश्वर, और हम छलकता छलकता किसी और को भी दे सके मेरे पिता परमेश्वर। राजा, ये तभी संभव है मेरे पिता परमेश्वर जब आपका अनुग्रह हम पर और सुनने वालों पर होगा मेरे पिता परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर आए ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग को अपने सीधे हुए हाथों में ले लीजिए मेरे राजा पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति, कोई उसकी युक्ति, कोई उसकी स्ट्रेटेजी मेरे पिता परमेश्वर इस मीटिंग के खिलाफ ना चल सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम पे अपना कब्जा कर लीजिए, हमें पदस्थ कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो कुछ यहाँ से बोला जाए वो भी आपके नियंत्रण में हो, और जो सुनने वाले बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो अब सुने आगे सुने मेरे पिता परमेश्वर, उन पर भी आपका अनुग्रह बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। दिलों की धरती को तैयार कीजिए परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि वो धरती जिस पे ये बीज जाना है, गिरना है, वो अच्छा फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ओ पिता परमेश्वर, पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आज आपने जो देखा होगा फ्लायर डाला हुआ है, उसका जो टाइटल है विवाह भोज में गंदे कपड़े पहन के जाने का परिणाम। हाय जी, होय 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 होय, एक टॉपिक। ये पप्पा चाहते हैं कि हम अपने कपड़ों को साफ कर लें, पूरा बने रहें लास्ट तक। आपको बताएंगे वे कौन से कपड़े हैं जो उतारने हैं, वो कौन से कपड़े हैं जो पहनने हैं, वो कौन से कपड़े हैं जो धोने हैं, वो कौन सी चीज है, कौन सा पाउडर है जिससे धोने हैं। हालेलुया। तो समय को खराब ना करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। निकाले मेरे साथ मत्ती 22 का 1 से पढ़ते हैं, जहां पे एक राजा विवाह के भोज में निमंत्रण करता है, निमंत्रण देता है, बुलाता है, इनवाइट करता है। हिंदी मेरी थोड़ी सी ऐसी है, मेरे को क्षमा कीजिए, तो कोशिश करती रहती हूँ बोलने की।
पढ़ती हूं आपके लिए, कान खोल के आज बैठना। हालेलुया। इसी पे हमारा वो इंटरनल लाइफ जो है उसमें एंट्री करना निर्भर है। हालेलुया। फिर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने उस दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मैं भोज तैयार कर चुका हूं। तो विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना चाहा। मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। अरे प्रभु जी, वो तो अपने अपने कामों में व्यस्त है, आप ही बोलते हो मेहनत करो और खाओ, तो वो तो मेहनत करने गए हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे परमेश्वर के जो बुलाए गए लोग वो योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। लीजिए अब आगे पढ़ते हैं मेन बात। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। जी लीजिए, इतना घर भर लिया आपने प्रभु जी, एक अगर गंदे कपड़े पहन के आ भी गया तो क्या बात हो गई, है ना। तो जो मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, उसने उससे पूछा, अरे पूछा है, यूं ही जुत्ते मार के निकाल नहीं दिया, यूं पकड़ के बाहर नहीं कर दिया, पूछा क्या, हे मित्र, हालेलुया, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया। हालेलुया। उसका मुंह बंद हो गया। लीजिए, आज भी बहुतों के बंद है, उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या, ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार। अरे वाह 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 जी, असी तो बड़े सोहने कपड़े पाके बैठे हैं, ले 10,000 दी ड्रेस साड़ी, है ना, बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहन के आए हैं, हम उन भिखारियों की तरह गंदे मंदे कपड़े पहन के आए। ये कौन से कपड़ों की बात मेरा फादर राजा कर रहा है, बुला भी लिया, कपड़े दिए गए हैं उनको कि उनको पहना दीजिए अच्छे वस्त्र। सेवकों ने पहनाए, लेकिन एक जो था वो गंदे ही कपड़े डालकर प्रभु भोज में एंट्री कर लिया, विवाह भोज में एंट्री कर लिया। राजा आया, उसने चेक किया। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि वो एक जो गंदे वस्त्र पहन के भोज में गया वो मैं तो नहीं, कभी किसी ने सोचा। हमेशा उसको कहते रहोगे वही होना है, वही होगा, यही होगा, वो ही होगा। कभी अपने पे भी देखा है, यूं करते हैं तो 3 तो हमारी ओर हैं। हालेलुया।
तो फिर भी प्रभु ने दया की और पूछा, अरे क्या बोलते हैं उसको, ये विवाह हो चुका है, ये रिसेप्शन के दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे फादर। हेलो, ये रिसेप्शन है दूसरे दिन। आजकल बहुत रिवाज है ना, कल्ला तुसी नहीं रिसेप्शन कर दे, ये भी देखो इधर भी देखो, दूसरे दिन की बात, विवाह हो चुका। देन मेहमान बुलाए गए और दूल्हा दुल्हन भी वहीं होंगे। अब जब मैं इसमें अकल्ली कल्ली शब्द को लेके बैठ जाऊंगी, शाम पै जानी है, शाम। कल हम पढ़ रहे थे एक पत्ते से पूरा, एक पत्ते से ये पूरी भर गया, एक कल्ले पत्ते से। पत्ता क्या है, पत्ता कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, ये इतना एक एक शब्द में स्टोरी छिपी हुई है। ठीक है, तो विवाह हो चुका है और भोज में बुलाए हुओं में भी किसी ने गंदे कपड़े पहने, जबकि कपड़े दे दिए गए हैं कि आप इसको उनको वस्त्र दीजिए, अच्छे कपड़े पहन के आगे जाएं। अब यहां से शुरू होता है सिलसिला के पिछले दौर में हम देखते हैं कि कपड़ों की कैसे प्रिपरेशन करवाई जाती थी। ठीक है, हम इसी पे खत्म करेंगे, आएंगे इस पे, फिर से आएंगे। आप यहाँ पे कुछ रख लीजिए ताकि आप यहाँ इसे आसानी से निकाल सकें। हालेलुया। तो वो राजा बोलता है, हे मित्र। मित्र कौन बोलता है? आपने बाइबल पढ़ी होगी, मित्र कौन बोलता है? मित्र अपने मित्र के लिए प्राण भी दे देता है। हालेलुया। मित्र बोला वहां पे, वो फिर भी उसका मुंह बंद हो गया। कहता तू गंदे कपड़े पहन के क्यों आ गया? क्षमा मांग लेता, गिर जाता, गिड़गिड़ा लेता, मिन्नत कर लेता, रिपेंट कर लेता, आंसुओं से पांव धो देता तो दया हो जाती जी। क्या उसने अब किसी को बेचने थे वो कपड़े नए लेके? विवाह के कपड़े पहन के क्यों नहीं आया? आप एक तो मंगतों को बुला रहे हो, लूले लंगड़ों को बुला रहे हो, अंधे कानों को बुला रहे हो, गरीबों गुरबों को बुला रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो गंदे कपड़े क्यों पहन के आ गया? तो उनके कौन से बिजनेस चल रहे हैं डैडी? तो कपड़े भी दिए गए हैं उनको पहनने के लिए, तो वो पहन के नहीं आया। हालेलुया। तो अब निकालते हैं नंबर 2 पे, उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति निकाले ना, उत्पत्ति 35 का 2 मैं पढ़ती हूं आपके लिए। हालेलुया। थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर, अब्बा। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। क्यों? उन वस्त्रों में क्या था? उन वस्त्रों में क्या था? हालेलुया। उन मूर्तों को कहीं ना कहीं ये जो वस्त्रों का जिक्र होता है ना, मिस्र से रिलेटेड रहता है, गुलामी से रिलेटेड रहता है। अब देखेंगे, लास्ट तक बने रहिए। तो यहां पे भी याकूब, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा उनको तो पता है कि जब याकूब अपने भाई का हक मार के भागा था ना, तो बेतेल उन्होंने नाम रखा था, एक जगह पे आए, सो गए पत्थर का तकिया बना के। तो वहां पे दर्शन देखते हैं, स्वर्गदूत सीढ़ी लगाए हुए चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, ऊपर यहोवा यीरे उनको नजर आते हैं। तो ये उसी स्थान में आप ऊपर पढ़ते हैं, बोल रहे हैं यहोवा यीरे के परमेश्वर बोल रहे कि याकूब तू वहीं जा, है ना, और वेदी बनाना। हालेलुया। तो अब अरे वेदी बनानी है, याकूब ने, तो इनके कपड़ों से क्या लेना देना, इनकी मूर्तियों से क्या लेना देना, और इनके शुद्धिकरण से क्या लेना देना? हेलो। यहाँ पे याकूब कहता है कि अपने अपने उन मूर्तियों को निकालो, अपने को शुद्ध करो और कपड़े बदल डालो। अरे वो वेदी तक, जहां पे वेदी बनानी है, वहां से जाने से पहले शुद्धिकरण मांगता। हालेलुया। अरे शुद्धिकरण, मूर्ति निकाल, उसको नेचर जो हमारे अंदर एक बना पड़ा है ना, उस नेचर को निकाल, अपने आप को शुद्ध कर। जब मूर्तियां निकल जाएंगी, मूर्तियों का इन्फ्लुएंस निकल जाएगा, जब हमारे जो कल्पनाएं वो शुद्ध हो जाएंगी। कल्पना से बंदा गंदा हुंदा है जी,
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने देख लिया ना फला फला अपने सपने में करते या करते हुए, तो वो बेविचार कर लिया। हेलो, कल्पनाओं का इतना असर होता है। तो कहता है जब शुद्ध हो जाएं अपने वस्त्र बदल लीजिए। लो जी, देन फिर वेदी के पास लेके जाना है, भी नहीं ले जाना, वस्त्र को धोना। हालेलुया, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कोई बताएगा ही नहीं, ना 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 ना, ना किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपके वस्त्रों से किसी को क्या लेना देना, खुद के धोएंगे तो आपको क्या सिखाएंगे। कहते हैं मैले तो अच्छा है, फंसे रहे अपने पापों में। हालेलुया, तो यही शुद्धिकरण करके बोलते हैं लेके जाना। आगे हम देखते हैं 41:14 में इसी वस्त्रों का क्या असर होता है। जो गंदे होते हैं इसकी एक पहचान रहती है। गंदे कैसे पहचानेंगे, गंदे कपड़े हैं उनकी एक पहचान तो होगी। हम तो शुद्ध कपड़े पा के जाते हैं जी, है ना, चर्चों में। हालेलुया, तो अरे याकूब लेके आया है उनको, वहां तक लेके जाना है। तो याकूब के जो साथी हैं, संगी हैं, उनके क्या गंदे कपड़े पहना के लेके जा रहा होगा। हालेलुया, सोचे जरा। अब 41:14 उत्पत्ति का मैं पढ़ती हूं आपके लिए। इसमें लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा कि लेके आए उन्हें। तब क्या हुआ, और वे झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया। बंदी गृह से, कहां से, बंदी गृह से, और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। लीजिए, अब फिरौन को भी पता है कि बंदी गृह में, तो क्या अरे ऐसे ही ले आते उसको, उसमें क्या, उसने सपने का अर्थ ही तो बताना था, है ना। अगर ना बता पाता तो फिर से जेल में डाल देते। तो इसमें कपड़े बदलने की, बाल बनवाने की, उसको धोने की क्या जरूरत, नहलाने की क्या जरूरत पड़ गई। हाँ, एक राजे के सामने सेंस होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो हम टांगे उठा के नहीं बैठ जाते कुर्सी पे। हालेलुया, हमें सेंस रहती है। हमें खांसने में ना तो बड़ा स्टाइल मार के खांसते हैं। किसी दफ्तर में जाते हैं तो खांसना भी हमारा स्टाइल से हो जाता है। हाँ, तो वो राजा के सामने, फिरौन के सामने लाया गया। पहले तो वहां से निकाला, कहां से, बंदी गृह से। अरे पता, फिर उसके कपड़े बदलवा दिए, उसके बाल बनवाए, नहला धुलाकर सुगंधियां लगाकर लाए होंगे, परफ्यूम आए, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, जेल में कौन सा उनको परफ्यूम दिया गया था। हालेलुया, तो वस्त्र का बदला कितना जरूरी है। और वस्त्र से हम पहचाने जाते हैं। और एक कैदी था तो राजा को उसको देख के कहीं गुस्सा ना आ जाए। हालेलुया, और पता नहीं कहां वहां पे कैदियों के कपड़े धोते भी थे या नहीं धोते थे, कितनी बार नहलाते थे या ना नहलाते थे। हालेलुया, तो राजा के सामने ये दुनियावी राजा की बात हो रही है। हेलो, फिरौन की बात हो रही है। लास्ट तक बने रहें। आज या तो आप अपने कपड़े धो लोगे या फिर आप जाने और प्रभु जाने। हालेलुया, तो बाल बनाकर कपड़े चेंज करके उसके सामने लाएगा। आगे की स्टोरी आपको पता है कि उसने जो राजा ने पूछा वो बता दिया। हालेलुया, तो अब ये वस्त्र हमारी पहचान है। ये कैदी है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये वकील है, ये एक पियोन है ना, ये सबकी पहचान रहती है। ये एक कपड़ा होता है, और जिनके कपड़े फैक्ट्रियों में जाते हैं तो वहां पे वो लोगो लगा देते हैं, उससे पहचाने जाते हैं कि फलां फैक्ट्री का बंदा है। हालेलुया, ये फलां फैक्ट्री का बंदा। हालेलुया, तो वस्त्र हमारी क्या है, पहचान है। हालेलुया, ढकते तो है ही, हमें एक पहचान भी देते हैं, खूबसूरत और भत्तर भी बनाते हैं। तो क्या वो गंदे कपड़े पहन के आया तो भत्तर लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे नहा के भी आया हो, चाहे उसने नहा के ही पहने वो ही गंदे कपड़े, लेकिन अच्छा नहीं लगा। तब भी पूछ लिया राजा ने, हे मित्र। अरे राजा जी, आप वो बाहर से बुलाए हुए को मित्र बोल रहे हो? आपकी शान में कोई सर ना झुकाए तो आप कलम कर देते हो सर को। हालेलुया, तो वो कौन सा राजा है, वो कौन से वो बुलाए हुए हैं, वो लास्ट में हम जरूर आपको बताते हैं, लेकिन ऐसे ही आगे भी बढ़ते जाते हैं। निकाले जरा नीति वचन,
वस्त्र हमारी पहचान है। जब हम एक सेंस रखते हैं, जब हम एक तमीज रखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पे अपना दिल, अपना मन, अपना चित्त एकाग्रित कर लेते हैं, इकट्ठा एक ही कॉन्सेंट्रेट में लगे रहते हैं कि परमेश्वर मेरे को तो बस जी आपके धर्म और राज्य की खोज करनी है, तब जाके हमें परमेश्वर वो अनुग्रह दे देते हैं। हालेलुया। धीरे धीरे हमें पता चलना शुरू हो जाता है जी कि देखें इसके वस्त्र गंदे हैं, मेरे वस्त्र गंदे हैं, मेरे को कैसे साफ करना है। अगर वस्त्र गंदों का जिक्र इसमें है तो वस्त्र धोने का जिक्र भी यहां मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलते हैं नीति वचन निकाले जरा, नीति वचन 31 का, जिस कल्पनाओं की मैं बात कर रही हूं वो कल्पनाओं को कैसे, ठीक है। नीति वचन 31 का 22 मैं पढ़ती हूं आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर। वे तकिए बना लेती है। कौन? पीछे अपना टाइटल देखते हैं क्या है। थैंक यू डैडी। आदर्श पत्नी। ओके। वे तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। ओके, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए बैंगनी रंग का मतलब क्या है, सूक्ष्म सन क्या है, ये भी लास्ट में आपको पता चल जाएगा। बस बने रहें आप, इधर उधर ना भागें, पता चल जाना है तानु आज। हालेलुया। तकिया क्या है? उधर जब याकूब जी रेस्ट करने को मांगता तो तकिया ले लिया, चाहे पत्थर ही था, तकिया बना के सो गए। हालेलुया। तो जब वो उस तकिए के ऊपर सर रखे और दर्शन देखना शुरू कर दिए। हालेलुया। और दर्शन में क्या देखते हैं? एक सीढ़ी जो स्वर्ग से नीचे उतर रही है, वहां पे चढ़ रहे हैं स्वर्गदूत, उतर रहे हैं और ऊपर उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया। हालेलुया। तो ये जो तकिया है, यहाँ पे हम कंफर्ट जोन में होते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हमारी कल्पनाएं वहां पे जो चेंज होती है। और परमेश्वर का एक दास जो मेरा फेवरेट भी है, पौलुस जी कहते हैं कि कल्पनाओं को वश में करके परमेश्वर के आज्ञाकारी करना है। हालेलुया। देन फिर हम कपड़ों की प्रोसेस में घुस जाते हैं। हालेलुया। जो आती जाती बातें हैं ना, जो बिन वजह की बातें हैं, जो बिन मतलब की बातें हमारे जहन में आ जाती हैं, जब हम उनका खंडन करते हैं, उनको मसीह के आज्ञाकारी कर देते हैं, देन फिर हमारे वस्त्र धोने का वो जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उन वस्त्रों को धोने के लिए हमारी कल्पनाएं भी तो शुद्ध होनी चाहिए। अब उसको लाया गया, उसके कपड़े उतार दिए, लेकिन अभी भी जो यूसुफ की कल्पनाएं हैं वो परमेश्वर से जुड़ी, जहां भी बैठा हुआ है वो, उसको लाया गया, नहलाया गया, कपड़े बदल गए, बाल कटिंग करके राजे के सामने लाया गया। उनकी कल्पनाओं को कोई भी अपने वश में न कर पाया। आके उसने फिरौन के जो भी उसने देखा उसका उसने आंसर दिया। हालेलुया। तो हम जब अपनी उन कल्पनाओं को जो बुरी आती हैं इस दुनिया से, तो इस दुनिया के सरदार ने हमें डाली रहती है, जब हम मिस्र में थे, वो नेचर हमारे अंदर रहता है जो हमें उकसाती है, यही करना है, ऐसे ही रहना है, एक गर्लफ्रेंड से बात नहीं बनती, दो दो बना लो, एक बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं लगता, 10 रख लो जी, चैटिंग करते रहो दिन रात उनसे। तो मैं खुदा का बेटा, खुदा की बेटी हूं, खुदा ने मेरे लिए एक चुन रखा है, खुदा ने मेरे लिए एक चुन रखी है। ये हो गया खंडन उस चीज का। और आज्ञाकार तक क्या है कि मेरा जो ध्यान है, एक लड़का जो परमेश्वर ने मेरे लिए चुन रखा है, एक लड़की जो परमेश्वर ने मेरे लिए चुन रखी है, वो उसकी मैं वाट जोने लग जाती हूं। तो वो होगी मसीह के आज्ञाकारिता में। फिर नहीं आएगा सपना, फिर नहीं आएगा ख्याल, फिर नहीं आएगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सपनों में। हालेलुया। तो उनका खंडन करके हम मसीह के आज्ञाकारिता में लाते हैं, तब हमारे कपड़ों के कलर व्यंजनी सूक्ष्मय होने शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ पे आदर्श पत्नी लिखा है। आदर्श पत्नी आपको पता ही है जी, दुल्हन भी तो पत्नी है, वहां उसमें बंदे भी आते हैं, कली जनानी तो पत्नी बनने से रही। हालेलुया। तो क्या मर्द क्या औरत सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा कपड़ों का आप रंग चेंज कर लीजिए,
जो परमेश्वर का रंग है वो चढ़ा लीजिए। हालेलुया। अब आपको रियल मायने में पता चलेगा कि हम जब प्रभु वो क्या है, राजा ने जो भोज रखा उसमें जाने का हमें सेंस होना चाहिए। तो उसकी एक तैयारी, उसकी एक प्रिपरेशन है। निकाले जरा एस्तर। आप सबको एस्तर की स्टोरी पता है। हालेलुया। एस्तर, हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। एस्तर का 2:9 से आगे मैं पढ़ती हूं आपके लिए। एस्तर 2:9 से आगे। हालेलुया। 9 से शुरू करती हूँ। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। जो खोजा लेने गया था ना लड़कियों को राजा के लिए, जब रानी वष्टी ने इनकार कर दिया था। आप भी इनकार ना कर दे कपड़े पहनने से। हालेलुया। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वे उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं, लीजिए यहां भी शुद्ध कर रहे हैं। जब वो सुंदर थी तो शुद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। हालेलुया। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी ना अपना कुल, क्योंकि मुर्दके ने उसको आज्ञा ना दी थी कि उसे ना बताना। मुर्दके प्रतिदिन आंगन से सामने टहलता था ताकि जाने की एस्तर कैसी और उसके साथ क्या होगा। जब एक कन्या की बारी आई कि वे सहर्ष राजा के पास आए, और वह उस समय हुआ जब उनके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनको शुद्ध करने के, मैं यहां पे आना चाहती हूँ। 12 माह कितने होते हैं? 1 साल, 12 महीने, 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंध रस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। लीजिए, राजा के सामने जाने का जो है ब्यूटी, राजा के सामने ऐसे ही हम, अब देखो मैं नॉर्मल सी बात करती हूं कि जब शादी होती है लड़की की तो वैक्स कराने सुबह से निकल जाती है। वैक्स कराना, मेहंदी लगानी, मेरी बेटियों की शादी हुई अभी जनवरी में, अरे क्या ताम झाम करना, है ना। तो वो सारा प्रोसेस, अरे खुशबू आनी चाहिए अच्छे से, एक भी बाल अपना चेक करती है, यहां से नहीं निकला वहां से नहीं निकला, आईब्रो करानी है, बाल अच्छे से सेट करने हैं, पहले से ही हेयर स्टाइल देख लेती है, इतना ज्यादा ध्यान रखते। वो तो बेचारी है ही गुलाम बना के ला लिया गया था मुर्दके, जब हम पीछे पड़ते हैं। इतना मेरे पास समय नहीं था, आप पड़े घर में। तो वो उसके भाई की बेटी थी, लेकिन उसने अपनी बेटी बनाकर उसको पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए उसको। हालेलुया, खूबसूरत ही। तब फिर भी यहाँ पे जब आई, आप अब सबको पता है गुलामों में से ला रहे हो आप बेटी, कैसी होगी, उनकी तैयारी करवाई गई। 12 माह लिखा हुआ है, 6 महीने उनको सुगंधियां लगाई गई और 6 महीने उनको अलग से सुगंध द्रव लगाए गए। हेलो, आपकी तैयारी कौन करवा रहा है? आपसे झूठ की बदबू आ रही है, आपसे ढा की बदबू आ रही है, आपसे जलन की बदबू आ रही है, आपके पास से चुगली की बदबू आ रही है, आपके पास बेविचार की बदबू आ रही है, आपके पास से लीला क्रीड़ा की बदबू आ रही है, आपके पास से बीड़ी, तंबाकू, शराब, बियर, पता नहीं क्या क्या खुशबू आ रही है। तो आपको कौन शुद्ध कर रहा है? उसके लिए एक ठहराया, खोजा, जिसको वो अच्छी लगी, जिसको उसको लगा कि ये सेट हो सकती है, ये राजा के दिल को भा सकती है, ये बहुत जल्दी कवर कर सकती है, इसलिए उसको ले गया और अच्छे स्थान में, अच्छे वस्त्र, अच्छी सहेलियां उसको दी गई। आपको कौन आज सेट कर रहा है? बताएं जरा मेरे को।
आपने भी राजा के सामने प्रेजेंट होना है एक दिन। राजा के राजा, अरे उसके सामने खड़े होने की जुर्रत होने के लिए हमें क्या क्या ना शुद्ध करना पड़ेगा। यहां तो वस्त्रों की बात हो रही है। हेलो, आज ही अपने कान आंख मुंह खोल के बैठे ताकि आप परम प्रधान को पुकार सके, हाय प्रभु हमारे तो वस्त्र गंदे हैं, हम में से तो बदबुएं आ रही हैं, आप ही हमारे लिए एक अच्छा अगुआ और उसकी पत्नी को ठहरा दीजिए, जो कि हमारे पापों की जो बदबू हमसे आ रही है, हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते, हम आपके सामने खड़ने के योग्य नहीं है। वो हमें समझाएं, वो हमें सुगंध द्रव्य जो आपके वचनों की हमारे अंदर से आनी चाहिए उसे हमें दें। हालेलुया। कौन तैयारी करवा रहा है आज? अगुए तो बहुत हैं। आपने कुछ अपनी पसंद से चुन लिए, किसी किसी को परमेश्वर ने ठहरा दिया है आपके लिए। आप जाते हो, मेरे को बताएं आपकी खुशबुएं कहाँ हैं? आपके सुगंध द्रव्य लग चुके हैं, सुगंधियां आ रही हैं कि आप राजा के सामने, उस परम प्रधान के सामने, अंत दिनों में जो अंत दिनों का न्याय का दिन है ना, उस दिन आप उसके सामने खड़े होने के योग्य हो सके। कौन तैयारी करवा रहा है? हालेलुया। यहां पे एक वार्निंग है, यहां पे एक इंस्ट्रक्शन है, आज्ञा है, पूरी करनी पड़ेगी। उस खोजे को भी करनी पड़ी और अगुओं को भी करनी पड़ेगी। सिधर जाएं, आपको हिसाब देना पड़ेगा। अरे दानियल कहता है मैं नहीं है आपका खाना खाता, मेरे लिए अलग से ठहराया जाए, मैं नॉर्मल खाना खाऊंगा। अरे वो कहता है मैनू तो कट देना है उन्हीं, मेरे तो मार देंगे, तेरा चेहरा उतरा उतरा होगा तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। वो कहता तू टेंशन न ले, 10 दिन मेरे को परख। मेरे कहने पर उसको साग पात नॉर्मल पानी दिया गया। उसका चेहरा उस राजघराने के खाना खाने से ज्यादा, जो जवान खाते थे उससे ज्यादा चमक रहा था। हालेलुया। हमारे डिसीजन हम में खुशबुएं पैदा करते हैं। हालेलुया। हमें खुद सोचना पड़ेगा, अरे वहां से खुराक नहीं आ रही, वहां से खुशबू नहीं आ रही। जब कोई परफ्यूम लगा के निकलता है तो बड़ा खुशबू लेते हो। अब जब आपके अगुए में खुशबू नहीं है तब तो आप वहां पे बोल नहीं सकते। वहां पे दानियल बोल रहा है मैंने नहीं खाना, जाओ। उसको क्या डर नहीं लगता? वो भी जवान था, बुढ़ा नहीं हो गया था। यही दानियल शेरों की मांद में फतेह भी पाया। हालेलुया। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो जब आपको सुगंध द्रव्य नहीं दिया जाता? खुशबुएं, वो आपका नहलाना, आपको वो 12 माह का आपकी तैयारी किथे है? आपकी 12 माह की तैयारी कहाँ है? प्रभु आपसे आज क्वेश्चन कर रहा है। आप जिन अगुओं के सामने बैठे उन्होंने तैयारी नहीं की है, उन्होंने 12 माह नहीं लगाए कहीं पे, उन्होंने सर्टिफिकेट यूं ही बनवा लिए हैं, आई एम प्रॉफेट, आई एम अपोस्टल, आई एम बिशप, आई एम पास्टर। उन्होंने कहीं 12 माह अच्छे से लगाए भी हैं? खुद को शुद्ध किया है जो आपको शुद्ध कर देंगे। आपकी सोल का सवाल है जी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुरी फूकने से पहले उन इंस्ट्रक्शंस को पापियों को ना बताएगा, वो पापी अगर अपने पाप में मर गया वो तो मरेगा ही मरेगा, उसका पाप अगुए के सर पे डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तुरी फूकने से पहले बोला गया है, बाद में नहीं। बाद में तो काम ही नहीं आनी आपकी दी हुई हदायतें। बहुत से पास्टर देखते हैं क्या शिक्षा लेते हैं। यहां पे तैयारी की बात की गई है। बहुत सी एस्टर आके बैठी हैं आपकी चर्चों में, बहुत सी एस्टर आपके तैयार करने के लिए परमेश्वर ने आपकी ओर ला दी गई हैं। आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, वरना अंत के दिनों में यहीं रह जाने वाले हो, महाक्लेश में। ऊपर जाने के भी चांस नहीं मिलेगा। फिर महाक्लेश में पड़ के ना दांत पीस पीस के जाना ऊपर। हालेलुया। इसलिए एस्टर की जो तैयारी की गई है, उसके जब तैयार होके, जब निखर के, जब वो सुगंधियां लेके, जब रहना सहना उनको आ गया, तब आगे लाई गई। तो राजा ने उसको पसंद किया। तो फिर वो क्या किया उसने? राजा ने जब उसको अच्छे से तैयार करके सामने लाया गया तो एस्टर
का भोज करवाया गया, मतलब कि खाना, दावत, बड़ी दावत करवाई गई जी। हालेलुया। तो क्या हम इस लायक हैं कि परमेश्वर मेरी प्रिपरेशन को, मेरी तैयारी को, मेरी मेहनत को देख के मेरे लिए भी कोई ऐसा भोज रखे? अरे दूल्हे की शादी के सेकंड रिसेप्शन पे वो भोज होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी तैयारी कितने है? आपका वो जो अगुआ है ना, उससे पूछे हमारी तैयारी है। आप अपने अगुए से क्वेश्चन नहीं करते हो। आपने बिगाड़ रखा अपने अगुओं को, आपने अगुओं को शह दे रखी है, इसीलिए आपके अगुए आपकी तैयारी में डिले कर रहे हैं। अरे वो कहते पलक झपकते ही वो आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। आप क्यों उस तैयारी में नहीं पढ़ते हो? क्यों अच्छे से नहीं पढ़ते हो? यो सुगंधियां आपने उस तैयारी के लिए इकट्ठी करनी है। मैं बताती हूं आज आपको। आप अपने कमरे में जाएं, बंद करें अपने कमरे को, अपने पिता के साथ, अपने दूल्हे के साथ टाइम स्पेंड करें। पवित्र आत्मा आपको उन सुगंधियों से भर देंगे जहां पे आपका उनसे मेल हो जाएगा। आपको और बाहर कोई नहीं बताएगा। उसकी तैयारी की गई है। आप तैयार होते हो, आप अपने आप को डेडिकेट करते हो। आपको तो कंफर्ट जोन से नहीं निकलने का टाइम। आप कहते हो जो दास ने दस दिता है ना पुलपट से, वही साडे लिए बड़ा, असी पूरा हफ्ता ओदे ते जी लवांगे। एक दिन रोटी खा के पूरा हफ्ता कट के दिखाओ। एक दिन की रोटी पे आप पूरा हफ्ता निकाल के बताओ। तैयारी करनी है, कहता सुंदर होगी। खाने का ध्यान रखा, खाने का भी ध्यान रखा। आप क्या खाते हो चर्चों में जाके? दुनियावी रोटी खाने जाते हो, आत्मिक मन्ना? हालेलुया। बहुतों को तो मिर्ची लगी होगी, मैनू कोई लेना देना नहीं। एक अगुआ तैयारी करवाता है, एस्टर तैयार होती है। हालेलुया। उसको उठना बैठना खाना पीना, राजे के आगे कैसे बात करनी है, कैसे सेंस से खड़े होना है, सब कुछ वो एक अगुआ बता सकता है। एस्टर को बताया खोजे ने, हमारे लिए अगुए ठहराए हैं। आप उनसे बात करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। निकाले यार यकरिया। ये तो थी रानी की बात, एस्टर रानी, एक लड़की से रानी बनी है वो। अब याजकों की बारी है। देखे जरा, उनके भी कपड़ों पे ध्यान देते हैं। हालेलुया। निकाले यार यकरिया 3 का 3। यकरिया 3 का 3 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। उस समय यहोशू, पहली लाइन में पढ़ती हूं। फिर उसे यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। किसको दिखाया? महायाजक, याजक नहीं, महायाजक। फिर उसने, मैं 1 से पढ़ रही हूं ना। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया। अब 3 में आती हूं। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। लीजिए, महायाजक का कपड़ा भी मैला हो गया। मैंने तो पास्टर की बात की थी, अब कैसा हो? हिला कुछ कि यूं ही बैठे हो, सुन हो गए हो? हिला कुछ? यहोशू महायाजक उस दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए। हेलो। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। लीजिए, इसके मैले वस्त्र उतारो। महायाजक के तो कपड़े अलग से होते हैं, धो के देती हैं स्त्रियां, प्रेस करके देती हैं जी। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? मेरी बाइबल में ऐसे लिखा है, क्या आपके भी लिखा है? इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उसे कहा, देख
मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर जाजक के योग्य, अरे महाजाजक से जाजक पर आ गया। लीजिए, अपनी गलतियों से महाजाजक से जाजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। अब बताएं, ये यहोशू महाजाजक के वस्त्रों की बात हो रही है। मैले कपड़े हुए पहन के खड़ा है और वो कह रहे हैं उसके मैले कपड़े उतारो जी, असी नहीं देख सकते मैल। ये कौन सी मैल थी? कौन सी मैल थी ये? कहता है, प्रभु मैं शुद्ध होठों वाला, शुद्ध होठों वालों में रहता हूं। उसकी वो हर एक के साथ अंडरस्टैंडिंग करके चलना चाहता था। झूठ वाला भी आने दे। अरे 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 अरे, आपको अगर देखना है ये वाला भाग ना, तो एली के बच्चों के पास जाएं। आने दीजिए, कोई गल नहीं, आके सिधर जाएंगे, बैठ जाएंगे। 2 साल हो गए, उन्हें 12 माह में तैयार करके रख दिया एस्टर। आपको 10 साल हो गया, आपसे परमेश्वर के बच्चे नहीं सिधर रहे। हेलो, 12 माह में एस्टर को तैयार कर दिया और दूसरी लड़कियों को जो खोजा ठहराया था उसने प्रॉपर प्रिपेयर कर दिया। आपको 12-12 साल से बच्चे दिए हुए परमेश्वर ने। जाज को आपसे अभी तक उनका झूठ नहीं निकला, ढा नहीं निकली, चोरी नहीं निकली, जलन नहीं निकली। आप खुद भी वैसे हो। अरे अंधा कब अंधे को रास्ता दिखा सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है। अरे जाजक नहीं जागता तो आप जाग जाओ। जाजक सोया हुआ गंदे वस्त्र पहने हुए, आप जाग जाओ। यहोशू महाजाजक और शैतान शिकायत लगाने के लिए खड़ा है महाजाजक की। और आप क्या कर रहे हो? जो खुद के गंदे कपड़े हैं जिनके, वो क्या दूसरे को कपड़ा कैसे धोया जाता है वो बता देंगे? कभी भी नहीं। और पप्पा बहुत अपसेट है कि उनके बच्चों को कोई दे नहीं रहा। उनकी तैयारी, अरे 12 माह रखकर अपने कोल, अपने पास बच्चों को नहीं दे रहे चीज जो देनी चाहिए। जिस चीज के लिए मैंने इनको, मेरे बच्चों को ला के इनके चर्चों को भर दिया है, वो चीज तो दे ही नहीं रहे। हालेलुया। डेंजरस। महाजाजक से जाजक का कहते मैले वस्त्र उतारे, पहले उतारे गए वस्त्र, उसको दी गई इंस्ट्रक्शन कि आगे से ऐसा नहीं करना। एली तो वो भी नहीं कर पाया बेचारा। अरे बच्चों मत किया करो। परमेश्वर कहता, मैं नहीं चाहता था कि उसके बच्चे मेरे सामने रिपेंट करें, क्योंकि मैं उनको मार डालने का मेरा प्लान है। क्योंकि एली ने अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर लिया। अरे जाजक भी तो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। उनको आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी नहीं समझाएंगे। हाँ, आप समझो कहां पे बैठते हो जाके। मेरा प्रभु कहता है कि जिसको को मैं खींचू ना तो वो नहीं आ सकता मेरे में, और पिता कहता पुत्र के वसीले मेरे पास आ सकते हो। अरे वो दोनों मेहनत कर रहे हैं और हम निकम्मे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो दोनों ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मैं उसको खींच के लाऊंगा और पुत्र के वसीले वो उस चर्च में बैठेगा। और जाजक क्या कर रहे हैं? अपने कपड़े गंदे करके बैठे हैं। हालेलुया। आप अपने वस्त्रों को ध्यान दें, ये कौन से वस्त्र हैं? यहां पे जवाब भी है, आंसर भी। किसी को समझ में नहीं आया होगा कि कौन से कपड़े उतारे यहोशू के। पढ़े जरा। तब मैंने कहा, फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है। जो हम अधर्म के काम करते वो हमारा वस्त्र बन जाता है। जब हम झूठ बोलते, ढा करते, जलन रखते हैं, वो हमारे लिए एक वस्त्र बन जाता है जो हमारे पप्पा को पसंद नहीं है। वो महाजाजक के कपड़े को बर्दाश्त नहीं करता, तो हम कौन है? हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना होगा।
अगर याजक नहीं बताते, खुद पढ़ के धो लीजिए अपने कपड़ों को, अपने अधर्म के कामों को दूर करके, अपनी कल्पनाओं को और किसी के वश में ना करें, प्रभु को दे दीजिए कि प्रभु इनको अपने वश में करने की मेरे को सामर्थ्य दे, ताकि मैं अपने वस्त्रों को धोने के प्रोसेस में घुस सकूं। वो वस्त्र, हमारे अधर्म के काम, जो गंदे वस्त्र हमारे ऊपर लिपटा देते हैं, पहना देते हैं, वो हमारे अधर्म के काम है। ढा, जलन, चोरी, झूठ, झगड़ा, रगड़ा, ये जो अपन करते हैं, नशे, तरह तरह के नशे। चर्च में आने वाला कोई सिगरेट नहीं पीता होगा, उसको दूसरे नशे हैं। कोई लड़कियों को देखने आता है, कोई सिर्फ बरकत लेने के नशे से आता है, किसी को कपड़ों की कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। तो यहोशू महायाजक के कपड़े प्रभु को जब उसके सामने लाया गया तो कहता है, ना 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 ना, इसके कपड़े पहले बदलो, मैं नहीं देख सकता। उसके कपड़े बदले गए। क्यों बदल दिए उसके कपड़े? क्यों नहीं निकाल के बाहर किया परमेश्वर ने यहोशू को? क्योंकि चुना हुआ था। हमें ये चांस नहीं मिलेगा। जो चुना होता है वो मछली के मुंह में भी डाल के परमेश्वर से काम ले लेता है। वो दाऊद की तरह गिर के भी खड़े हो जाता है। वो यहोशू की तरह मैले कपड़े से अच्छा कपड़ा भी ले लेता है। हमारी क्या गारंटी है कि हम मां के गर्भ से चुने हुए हैं? हम अपने आप को ज्यादा ना समझे। वो चुना हुआ था, उसी से काम लेना था। हालेलुया। और जब उसको गुस्सा आता है ना परम प्रधान को, वो एली के समेत उसके बच्चों को उसी दिन मार डालता है। डरे उससे, कांपे, थरथराए उससे। खिलवाड़ नहीं है। अपने आप को उसके आगे झुकाएं ताकि दया हो। हालेलुया। अब ये तो था यकरिया में कि ये गंदे कपड़े नहीं चलेंगे, बोल रहे हैं फादर। इसी से मेल खाता हुआ याकूब निकाले। आप नए टेस्टमेंट में पुराना नया कुछ भी डिफरेंट नहीं, बखरा नहीं है, एक सा ही है। आप कहते हो ना ये तो पुराना नियम है, अब नए नियम में तो बदल गया। प्रभु जी सलीब पे चढ़ गए, असि चाहे गंदे कपड़े पाइए, मुश्क मारिए, सानू परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा? नो 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 नो। उसके कपड़े उतारे गए ताकि आपको अच्छे वस्त्र मिल सके। उसके कपड़ों को फाड़ के उन्होंने चिट्टियां डाल ली। हालेलुया। निकाले यारा याकूब 5:2। ये यहोशू से मेल खाता है। उसके कपड़े तो मैले थे। यहां देखते हैं। हालेलुया। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हे धनवानों, सुन तो लो। किस चीज में धनवान हो आप? किस चीज का घमंड करते हो आप? मैं तो प्रभु यीशु मसीह की बेटी होने पे घमंड करती हूँ। हे धनवानों, सुन तो लो। तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। जब मैले नहीं चल सकते तो कीड़े खाए हुए चल सकेंगे? जब कीड़ा खाता है घर में किसी के वस्त्र को तो वो छेद हो जाते, वहां पे कोई पहनता है उसको, तो कैसे जाओगे राजा के सामने? राजा ने एक आपके लिए वस्त्र रखा, वो भी नहीं पहनना चाहते, और जो उतारने को बोल रहा वो भी नहीं उतार रहे। जो मैला है उसको धोना भी नहीं चाहते, जो फटा उसको उतारना भी नहीं चाहते। आप चाहते क्या हो प्रभु से? अब क्या चाहते हो? वो ऊपर काम करता रहे, आप नीचे मन मर्जियां करते रहो। कीड़ा लग चुका है कपड़ों को और बहुत नजदीक है हम। परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। अपने अपने कपड़ों का ध्यान रखें। बिना अच्छे कपड़े पहने वो हमको नहीं लेके जाने वाला।
अगर हमारे कपड़े गंदे हैं तो वो नहीं लेके जाएगा। अरे दुल्हन को लेके दूल्हा कहाँ आता? अपने माँ बाप के घर में आता है। उसने भी किसी को दिखाना अपनी दुल्हन को ले जाके, ये देख पप्पा मेरी दुल्हन। तो आपके छिदे हुए कपड़े, आपके कीड़े लगे कपड़े, आपके मैले कपड़े, आपके गुलामी के कपड़े, आप उसमें जाओगे ऊपर, नहीं लेके जाएगा वो। तो तैयारी कहाँ है? कोई धो रहा है अपने वस्त्रों को, कोई चेंज कर रहा है अपने वस्त्रों को। हालेलुया। इन्हीं कपड़ों की बात प्रकाशित वाक्य में 5 जगह की गई है। इन्हीं कपड़ों की निकाले यारा। ये 5 आयतें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इन सबको एक नजर आपकी जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि कोई और आपको नहीं बताएगा। आप खुद पढ़ोगे नहीं, कोई बताएगा नहीं। निकाले यारा। प्रकाशित वाक्य 7:14। प्रकाशित वाक्य 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये वो है। हालेलुया। इस पर प्राचीनों 13 में देखते हैं। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। हम कहाँ हैं? हालेलुया। आगे चलते हैं। 3:18। प्रकाशित वाक्य 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। एक तरफ पापा धनियों को कह रहा है कि आपका धन है जो वो क्या हो गया है, उस पे चिल्लाओ रो। तो एक तरफ कहते हैं आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हम कपड़े पहने हुए भी नंगे हैं, लेकिन जो महिमा में दह होगी ना, उसको पहन के हम नंगे न नजर आएंगे। हालेलुया। क्या है वो सोना जो हमें मोल लेना है? हमने धनी होना है। कहता वो धन जोड़े वहां धन जोड़े यहाँ कीड़ा नहीं खा सकता, ना चोर आता है, ना जंग लगता है। वहां पे धन जोड़ना है। कहता मुझसे वो धन ले लीजिए। कौन सा धन है वो? हालेलुया। ये हमारे काम है जो हमारे लिए धन बटोरते हैं ऊपर। जब पड़ोसन घर में कटोरा लेके आती है, 3 दिन से हमने कुछ खाया नहीं, हम पता नहीं कितने तरह के खाने खाते हैं, हमको उन पे दया नहीं आती, उन पे तरस नहीं आता। वो कोई आपके पास के घर में बैठा 3 दिन से भूखा, और आप रोज 3 तरह की सब्जियां खाते हो, आप धन जोड़ोगे ऊपर? आपसे बात नहीं कर रहा मेरा परमेश्वर, वो उनसे बात कर रहा है जिनके घर में खाना नहीं है।
3 का 4 निकालें। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। हालेलुया। बहुत से आप में आज अपने वस्त्रों की धोने की प्रोसेस में घुस जाएंगे, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इससे योग्य हैं। योग्य होना पड़ेगा। हालेलुया। निकाले 22 का 14, इसी प्रकाशित वाक्य 22 का 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे धूमधाम से। धन्य बोला है परमेश्वर ने, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कौन से वस्त्र हैं? निकाले 19 का 7-8, इसी का प्रकाशित वाक्य। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वहां पे दुल्हन होगी जो परमेश्वर के साथ घूमेगी। तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। अधिकार लेना पड़ेगा, अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ लीजिए कौन से कपड़े हैं। आपको उस डाउट में नहीं छोड़ के जाने वाले परमेश्वर। उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र भी होना पड़ेगा और धर्मी भी होना पड़ेगा, और काम दिखाकर कि हमने ये काम किए हैं, देन फिर हमें वो अधिकार भी मिलेगा। हालेलुया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इतना नुकसान है मैले कपड़ों का। हम बच्चों से दूर हो जाएंगे, बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, वहां हम किसी को नहीं देख पाएंगे, हम भी रोएंगे, बच्चे भी रोएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ उन चर्चों में जाते हैं जिस खोजे को एस्तर लाके दे दी गई है तैयारी के लिए। उससे अच्छा तो वो समझदार था जो यूसुफ को निकाला, उसके वस्त्रों को बदला, उसको उसके बालों की कटिंग करके आगे लाया। हालेलुया। ओ यहोशू महायाजक के कपड़े जो गंदे थे, उसको दूत ने बोला कि नहीं, इसके मैले वस्त्र उतार के, इसके अधर्म के कामों का वस्त्र उतार के इसको अच्छा वो कपड़ा पहनाया जाए, वस्त्र पहनाया जाए। तो आप कहां हो? आप ढूंढे इनमें। हालेलुया। बिना अच्छे वस्त्र पहने आप वो जो राजे ने भोज किया है ना, वहां चले मत्ती में, वहां नहीं पहुंच सकते आप। अगर राजा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर राजा कह रहा है हे मित्र, आज आपसे बात कर रहा है वो राजा, हे मित्र कह रहा है। कौन है राजाओं का राजा? जो अगर हम इसको दुनियावी राजे के रूप में लेते हैं तो उसको अधिकार नहीं कि वहां पे फेंक दो जहां दांतों का पीसना और सदा का रोना है। हालेलुया। क्यों? उसने हमें एक कपड़ा दे दिया है, वो हम नहीं पहनते हैं।
क्यों हमने जिद पकड़ रखी है, जो पास्टर देगा वही। अच्छा, हम पास्टर भगत बन गए जी, हम पास्टर नहीं भगत बन गए जी। जो पास्टर नहीं देती है वही बहन अपने घर में डिंग 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 करती फिरती है। पास्टरों को भी अपने वस्त्र देखने पड़ेंगे, और जो पास्टरों के सामने बैठे हैं उनको भी अपने वस्त्र देखने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। वो बोल रहा है, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने क्यों नहीं आया? तू गंदे कपड़े पहन के क्यों आ गया है? कैसे लिखा है? हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? ले तो जाएगा, हिसाब करना है भाई उसने, हिसाब लेना है उसने। ऊपर ले जाके सबको, मरे हुए भी जिंदा हो जाएंगे, समुद्र में गिरे हुए भी निकल आएंगे, आग में जलाए हुए भी आ जाएंगे, उठ खड़े होंगे, कब्रें खुल जाएंगी, सब ऊपर जाएंगे। जिसके मैले वस्त्र बोलेगा, हे मित्र, तू क्यों मैले वस्त्र पहने हुए आ गया? अपने अपने वस्त्रों को चेक करें। हालेलुया। क्या जो एक गंदा वस्त्र पहने था वो मैं तो नहीं? कहीं वो मेरा पास्टर ही तो नहीं? कहीं मेरा अगुआ तो नहीं? कहीं अगुआ की वाइफ जिसको हम पास्टर नहीं, खुदा की दासी बोलते हैं, वो तो नहीं? अपने आप को चेक करें, अपने परिवार को चेक करें कि प्रार्थना कराता हूं, घर में शांति नहीं आती, और परमेश्वर का वचन कहता है दौड़े चले जाते हैं और कहते हैं शांति हो, मगर शांति होती नहीं। वहां से ही आपको अकल आ जानी चाहिए, या फिर आप में कमी है या पास्टर में कमी है। हालेलुया। वस्त्र की तैयारी जो खुद नहीं करके बैठे, यहोशू महायाजक की तरह मैले करके वहां पे खड़े हुए, उस पे अनुग्रह होगा, क्योंकि माँ के पेट से चुना हुआ था, याजक परिवार से आता था। हालेलुया। दाऊद पे अनुग्रह हुआ क्योंकि उसने अपने आप को फाड़ लिया। आज आप भी अपने आप को फाड़े तो परमेश्वर के सामने तो अनुग्रह होगा। हे मित्र बोल रहा है आपको, वो उसने मुंह बंद कर लिया जी, सिल लिया। अरे अब मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब देना जी? आंसू बहाए उसके चरणों में। आपसे बात कर रहा परमेश्वर वचनों से। हालेलुया। मेरी क्या औकात? मेरी कोई औकात नहीं, मैं भी आपकी जैसी हूं। हालेलुया, मैं भी आपके जैसी हूं। हम सब मिलकर परमेश्वर की देह है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। कहता मैं तो उसके तस्मे खोलने के योग्य भी नहीं हूं। सांप के बच्चों कहने वाला, अधिकार रखने वाला कह रहा है मैं उसके तस्मे को खोलने के योग्य नहीं हूं। और हम यहाँ पे जब कुर्सी मिल जाती है ना, तो हमारी तो टौर ही अलग हो जाती है। हम तो यहोशू महायाजक के भी आगे निकल जाते हैं। हालेलुया। अपना ध्यान रखें हर चीज में। अगर आपको किसी की सलाह की, एडवाइस की जरूरत है तो इसमें से ढूंढे। देता है वो कहता मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगने जाते हो बच्चा, आप मांगने जाते हो नौकरी, आप मांगने जाते हो जी अब मेरी उम्र जी 30 के लागे हो चुकी, मेरी शादी हो जाए बस। क्या मांगने जाते हो? कहता है आप इस संसार में हो, संसार के नहीं हो। ऊपर जाके कौन सा पत्नी ऊपर नाले पत्नी रहनी है वो। हम सब उसकी दुल्हन बनने वाले हैं। अपनी रूह का आप ख्याल रख सकते हो। अपना जो शरीर के साथ नाश कर देगा वो मैले वस्त्रों की वजह से। उम्मीद है आपको आज समझ आ गई होगी। हे मित्र बोला है आपको, रोए उसके आगे कहें कि अभी तक तो नहीं पता था पिता, आज पता चला है कि हमारे वस्त्र गंदे हैं। हम उस प्रोसेस में घुसेंगे कि हमारे वस्त्र कैसे शुद्ध होंगे। हमसे बातचीत कीजिएगा। पप्पा आप प्रार्थना करते हो तो पता नहीं कहाँ निकल जाते हो। उसके सामने बैठे तो उसी के सामने रहो, उससे मांगो, वो देता है। मांगो तो दिया जाएगा। अनुग्रह मांगे अपने अपने बच्चों के लिए। हेली ने नहीं मांगा,
एक ही दिन में तीनों खत्म कर दिए। क्या एली ने सेवा नहीं की? थैंक यू फादर। जो बच्चे आपको दिए गए हैं ना, आपके नहीं है, मिरास में मिले हैं, उसका साथ देना पड़ेगा। ऊपर जब जाओगे, आपने उनको क्या सिखाया। और जो पास्टरों को वो मिले हैं ना, तो पप्पा खींच खींच के ला के आपकी चर्चों में बिठाया है, आपको भी उनका हिसाब देना पड़ेगा। वो दोनों काम करें और आप उनको बिगाड़ते हो, देना पड़ेगा आपको लेखा। हालेलुया, थैंक यू फादर। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे ताकि दया की जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आपने अपने बच्चों से बात की है मेरे परमेश्वर, कि वो अपने अपने वस्त्रों को धो ले। मेरे राजा, आज आपने इनको हे मित्र बोला है। परमेश्वर, आपने आज इनसे बात की है, एस्तर की तरह तैयार होना है। आपने समय दिया मेरे पिता परमेश्वर। आज ये समझ जाए मेरे परमेश्वर, आज तेरी दया, बड़ी दया, तेरा अनुग्रह इन पर होने पाए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, पे दया कर। मेरे राजा, तूने अंधों की आंखें खोली मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर, जो आंखें इनकी इस दुनिया के सरदार ने बंद कर दी है, वो खुल जाए मेरे परमेश्वर। ये आपको देखने लगे राजा, ये अपने वस्त्रों को देखने लगे मेरे परमेश्वर। जो वस्त्र इन्होंने गंदे कर लिए हैं, हो मेरे राजा, इनकी मदद कर मेरे परमेश्वर। तू यूं ही इनको नहीं ला लिया मेरे परमेश्वर, तू इनको अपने पास उस बोझ में लेके जाने के लिए मेरे परमेश्वर को वार्निंग दे रहा है राजा। ये अपने वस्त्रों को धोने वाले बन सके मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, इन पे अनुग्रह कर। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारा ऊंचा घर मेरे राजा, हम आप ही से तो मांगेंगे पिता। इन्हें इनके अगुओं ने वार्निंग नहीं दी मेरे परमेश्वर। सबसे बड़े अगुए तो आप हो मेरे परमेश्वर। अच्छा चरवा आप हो राजा, आपने दे दी वार्निंग। पिताजी समझने पाए, इनकी बुद्धि खुलने पाए मेरे परमेश्वर। वो जो अधर्म के काम मेरे राजा इनके वस्त्रों को गंदा करते हैं मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह इन पे होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे राजा ये वो वस्त्र पहन सके जिसको पहन के आपके सामने ये खड़े होने के योग्य हो सके मेरे परमेश्वर। राजा परमेश्वर, मेरी नहीं आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो। जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, जिन्होंने अपने होंठों को नहीं खोला मेरे परमेश्वर, उसको मेरे पिता परमेश्वर संधेरे में फेंक दिया जाएगा राजा, जहां से वापिस आना नामुमकिन है मेरे परमेश्वर। आज भी तो इनको मेरे पिता परमेश्वर मौका दे रहा है मेरे परमेश्वर। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर तेरे पांव पे आंसू गिरा रहे हैं मेरे राजा, उन पे अनुग्रह कर दीजिए, ताकि उनके अधर्म के काम उनको नजर आने लगे मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, अपने में से निकाल के उन कामों को, उनका अंगीकार करके, उनको छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर आपसे दया प्राप्त करे मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, जो अपने अपने गुनाहों को मान लेता और उसे छोड़ देता, दया उस पे है मेरे परमेश्वर। है मेरे राजा, तू दयालु है मेरे परमेश्वर। राजा, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा,
इन पे दया कर, तेरा बड़ा सीधा हुआ हाथ इनके घरानों पे, इनके बच्चों पे मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, मेरी नहीं इच्छा आपकी पूरी हो मेरे परमेश्वर। राजा, आपका वचन कहता है ऐसा समय भी आएगा, चुने हुए भरमा लिए जाएंगे मेरे परमेश्वर। राजा, क्या सैमसुन चुना हुआ नहीं था, वो भी भरमा लिया गया। दाऊद मेरे पिता परमेश्वर भरमा लिया गया। एली मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा इन पे दया कर दे। राजा, इन पे दया कर दे। हो मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर दे। राजा, इन पे दया कर, ताकि ये बच्चे, इनके घराने बचाए जाए मेरे परमेश्वर। के बच्चों पे तेरी दया होने पाए पिता परमेश्वर। ये नरक की कोर नहीं, तेरे राज्य में मेरे पिता परमेश्वर आने के योग्य हो सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने हृदय को खोल रहा राजा, वो आज मेरे पिता परमेश्वर, आज आपके सामने मेरे पिता परमेश्वर अंगीकार करता हुआ मेरे पिता परमेश्वर अपने वस्त्रों को धो रहा है उन आंसुओं से मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में किए हुए गलतियां मेरे राजा, आज जो जो दोहरा रहा है उसके वस्त्र शुद्ध हो रहे राजा। Oh, thank you, Father. Thank you, Daddy. Thank you, अब्बा। मेरे परमेश्वर, जिनकी आंखें सूख गई हैं राजा, उनमें आंसू दे दे। आंसुओं का प्याला उंडेल, ताकि उन आंसुओं को देख के तू उन पे रहम करे राजा। हो सूखी हुई आंखों को आंसुओं से भर दे मेरे परमेश्वर, भर दे राजा, भर दे, ताकि तेरी दया को लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हो फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू पापा। सारी महिमा आपको मिले मेरे पिता परमेश्वर। हम कौन है राजा? डेवल इनकी जिंदगियों से शर्मिंदा हुआ, आप इनकी जिंदगियों से महिमा भर भर के लीजिए राजा। इनमें से ही आप कार्य कीजिए, ताकि ये डेवल के दांतों को तोड़ सके मेरे परमेश्वर। इतना है, आप भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर के उसके सामने खड़े होने के योग्य हो सके मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। एक जरूरी अनाउंसमेंट है कि आने वाले जो सप्ताह में 2-3 मीटिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन मीटिंगों में पापा आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। कौन से पत्ते थे जिन्होंने आज तक हमारा पीछा किया हुआ है, वो कौन से पत्ते हैं जो आदम और हवा ने लगा लिए, वो आज तक हमारा पीछा करते हुए आ रहे हैं। और गुड फ्राइडे और पाम संडे, गुड फ्राइडे और प्रभु के जी उठने के दिन, ये 3 मीटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जरूर इस पे हिस्सा लीजिए और बरकत पाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। नारा लगाते हैं प्रभु का, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।